नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फ्लैंज क्लास एंड फ्लैंज शेड्यूल के बारे में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो फ्लैंज क्लास है वो प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। ये फ्लैंज क्लासेस है वो प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास 150 हैश, क्लास 300 हैश, क्लास 600 हैश, ये डिफरेंट टाइप्स के क्लासेस है। इसके आगे भी फ्लैंज क्लासेस आते हैं, जैसे कि 600 के बाद 900 आता है, उसके बाद 1500, उसके बाद 2500, ऐसे क्लासेस आते हैं। ये जो क्लास है वो प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग फ्लैंज यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये जो रेटिंग्स है क्लास 150, क्लास 300, क्लास 600 और सो ऑन, जो है वो इसकी स्ट्रेंथ, फ्लैंज की जो स्ट्रेंथ है वो डिफाइन करती है। आप यहाँ पे विजुअल देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो हाइट है वो थोड़ा कम है, मतलब सपोज h है, इसका जो फ्लैंज का हाइट है इस पोर्शन का वो यहाँ पे h1 है, इसका जो हाइट है वो h2 है। वी आर कंसिडरिंग हियर दिस विड्थ एज हाइट। ओके, सो अब हम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे h है वो लेस है, h1 से लेस है, h2 से लेस है। ओके, मतलब सबसे हाई, जैसे जैसे हम लोग का जो क्लास है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो ये जो आपको हाइट दिख रही है फ्लैंज की, फॉर एग्जांपल इन एलिवेशन वी कैन सी, हम लोग इसको देख सकते हैं इस प्रकार। ओके, एलिवेशन में हम लोग को ऐसे दिखेगा। ओके, फॉर एग्जांपल, सो जैसे जैसे क्लास बढ़ता है हम लोग के फ्लैंज का, वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसकी जो प्रेशर और टेम्परेचर विथस्टैंड हैंडल करने की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ओके, ये फ्लैंज क्लास होता है। ओके, यहाँ पे और दूसरा है हम लोग का फ्लैंज शेड्यूल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैंज शेड्यूल। फ्लैंज शेड्यूल जो होता है वो फ्लैंज के थिकनेस के रिलेटेड होता है। इसमें स्टूडेंट्स जो पाइप का थिकनेस है वही हम लोग को कभी भी फ्लैंज का थिकनेस लेना चाहिए। हम वैसे ही लेते हैं ताकि उनका जो मैटिंग है वो अच्छी तरह से हो जाए। यहाँ पे ये वेल्ड नेक फ्लैंज है और यहाँ पे एक पाइप है। आप देख सकते हो कि दोनों का थिकनेस यहाँ पे सेम है। ओके, और ये वेल्ड करके यहाँ पे ज्वाइन किया है। ओके, बेटर फिटमेंट के लिए दोनों फ्लैंज और पाइप का दोनों का थिकनेस सेम होना चाहिए। ये जो थिकनेस है वो डिफाइन करता है शेड्यूल। ओके, जैसे कि 10, 20, 40, 80, 120, 160 ऐसे पाइप के शेड्यूल होते हैं। वही सेम शेड्यूल हम लोग को फ्लैंज सिलेक्ट करते समय भी लेना होता है ताकि उनका मैटिंग यहाँ पे अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाए। ओके, मतलब दोनों का बोर साइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों का बोर साइज है वो सेम होना चाहिए। ओके, D इज इक्वल टू D एज यू कैन सी हियर। ओके, अभी हम यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे फ्लैंज क्लास और फ्लैंज शेड्यूल का डिफरेंस, पहला डिफरेंस है फ्लैंज क्लास जो है वो रेफर्स टू दी प्रेशर एंड टेम्परेचर रेटिंग ऑफ फ्लैंज। जैसे कि हम लोग ने अभी सीखा है, फ्लैंज शेड्यूल रेफर्स टू द वॉल थिकनेस ऑफ द पाइप टू विच द फ्लैंज इज अटैच्ड। ओके, नेक्स्ट इज हियर flange class indicates the maximum pressure the flange can withstand at a specific temperature। जैसे कि मैंने बताया, ये जो फ्लैंज है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना प्रेशर हैंडल विथस्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है। ओके, यहाँ पे बाद में है फ्लैंज शेड्यूल इंडिकेट्स द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज बोर टू मैच द वॉल थिकनेस ऑफ द पाइप एंश्योरिंग द सीमलेस एंड सिक्योर कनेक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि पाइप का और फ्लैंज का मैटिंग अच्छी तरह से होने के लिए हम लोग को यहाँ पे कभी भी फ्लैंज का और पाइप का जो थिकनेस है वो सेम होना चाहिए।
Further, flange class defined by standards such as ASME, American Society of Mechanical Engineers, and typically designated by numbers such as 150, 300, 600, 900, 1500, 2500. जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैंजेस होते हैं, उसके डिफरेंट क्लासेस होते हैं इस प्रकार. ओके. Further, flange schedule defined by the pipe schedules such as 10, 20, 40, 80, 120, 160 corresponding to the specific wall thickness. जैसे कि हम लोग ने पहले देखा है कि पाइप शेड्यूल जो है उतना ही उस शेड्यूल का हम लोग को फ्लैंज कभी भी लेना होता है. ओके. फर्दर एप्लीकेशन उसका क्या है इन दोनों का, तो यहाँ पे फ्लैंज का class helps in selecting the appropriate flange for a given pressure and temperature condition in a piping system. तो जो ये फ्लैंज क्लास है वो हम लोग का जो ऑपरेटिंग प्रेशर और टेम्परेचर है उसके लिए जो बराबर फ्लैंज है वो सिलेक्ट करने में हेल्प करता है. ओके. सो flange schedule यहाँ पे ensures compatibility between the flange and the pipe, especially in terms of mechanical strength and flow capacity. तो यहाँ पे जो है फ्लैंज शेड्यूल हम लोग को कंपैटिबिलिटी मतलब बराबर से वो फिट हो रहे कि नहीं वो डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लैंज शेड्यूल यूज़ करते हैं, वो जो कि थिकनेस के रिलेटेड होता है. तो यहाँ पे फ्लैंज और पाइप का जो शेड्यूल है थिकनेस है वो सिमिलर होना चाहिए. ओके. तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने इस वीडियो में फ्लैंज क्लास एंड फ्लैंज शेड्यूल के बारे में सीख लिया है. धन्यवाद स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने के लिए. इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के चिन्ह के ऊपर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे. धन्यवाद.